फ्रिज मेरे पापा ने लिया था और अब जो दूसरा फ्रिज हम लेने जा रहे हैं वो मैंने लिया है और तीसरा फ्रिज शायद अनमोल लेगा। तो ये खानदानी एक परंपरा चलती आ रही है। सामने पेश करते हैं हमारा नया हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस व्लॉग। तो आज का व्लॉग एक्चुअली मैं संडे को बना रहा हूँ। नॉर्मली क्या करते हैं, हमारा टारगेट होता है सैटरडे संडे को यूटिलाइज करना, लेकिन इस बार क्या हुआ, सैटरडे को तबीयत खराब हो गई जिसकी वजह से हम लोग कुछ व्लॉग बना ही नहीं पाए। तो आज संडे है, कल एक्चुअली डॉक्टर पे गए थे और दवाई वगैरह ली, तबीयत अब ठीक लग रही है। तो आज का व्लॉग फिर संडे को ही शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों इस व्लॉग में हम लोग डिस्कस करेंगे पूरे वीक में हमने क्या क्या किया और कैसे कैसे अपना वीक पूरा एंजॉय किया। तो वो अभी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस वीक में सबसे बड़ी जो दिक्कत हुई हम लोगों के साथ, दैट वाज कि हमारा फ्रिज ऑल ऑफ सडन काम करना बंद कर दिया था। हुआ क्या, एक्चुअली जो ये फ्रिज था वो बहुत पुराना था। वो हम लोगों का मतलब हमारी पूरी खानदान का पहला फ्रिज था और ऑलमोस्ट हमने 30 साल पहले, करीबन 30 के आसपास साल पहले हमने लिया था। उस टाइम मैं बहुत छोटा हुआ करता था और गोदरेज का वो फ्रिज जो इतने टाइम से चल रहा था, ऑल ऑफ सडन उसने जवाब दे दिया और दूध को ठंडा किया ही नहीं। तो बेसिकली दूध ख़राब होने शुरू हो गया। एक दो दिन हमने देखा, मैकेनिक भी बुलाया हम लोगों ने, लेकिन मैकेनिक ने भी बोला कि बहुत पुराना है, ये मॉडल अभी अवेलेबल नहीं है, इसके स्पेयर पार्ट्स भी अवेलेबल नहीं है और इसका बेसिकली पिस्टन जो होता है कंप्रेसर के अंदर वो ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से ये रिपेयर भी बहुत ही मुश्किल से होगा। और अगर आज इसका सारा सिस्टम चेंज करेंगे तो वो उस करीबन 6-7 हज़ार रुपये का टोटल खर्चा बता रहा था। तो जिसकी वजह से हम लोगों ने सोचा कि एक नया फ्रिज हमें लेना चाहिए। तो नया फ्रिज हमने लेने के लिए पूरी मार्केट रिसर्च की और उसके बाद फिर हम लोगों ने एक बढ़िया सा फ्रिज ऑल ऑफ सडन इंस्टेंटली लेना पड़ा। तो ये सबसे मेजर था। तो आइए देखते हैं इस व्लॉग में कैसे कैसे हम लोगों ने फ्रिज सर्च किया, कौन कौन से फ्रिज हम लोगों ने देखे, वो सारे मैं आपको दिखाऊंगा। और जो हमारा फ्रिज है जो ख़राब हो गया है वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ इसी चैनल के थ्रू। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो ये है वो फ्रिज जिसकी मैं बात कर रहा था। इसकी शक्ल देख के बिल्कुल कोई नहीं कह सकता ये 30 साल पुराना है। हाँ दोस्तों, ये 30 साल पुराना फ्रिज है। जब मैं बहुत ही छोटा हुआ करता था जब हम इसको अपने घर पे लेके आए थे। लेकिन एक्चुअली आपको ये नया इसलिए लग रहा है, हम लोगों ने क्या किया, इसका जो कवर है, जो वॉलपेपर है, वो हम लोगों ने यहाँ पे डाला हुआ है। तो लेकिन अगर इसको हम खोल देंगे, इसका क्या बोलते हैं इसको, गेट, तो इसकी हकीकत आ जाएगी। अनमोल खोल के दिखा। तो यहाँ से आप देख पाओगे कि इसका थोड़ा सा जंग लगना शुरू हो गया था और ये नीचे भी से भी इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लेकिन इसकी हमने ड्राई क्लीन बहुत अच्छे से की थी, ब्यूटी पार्लर में बिल्कुल मेकअप करके ऐसे कर दिया था इसको कि भाई साहब बिल्कुल नया फ्रिज हो गया ये। लेकिन हुआ क्या, ये बिल्कुल ठंडा करना इसने बंद कर दिया। हमने इसको मैकेनिक को दिखाया तो मैकेनिक ने भी बोला कि इसको ठीक करवाओगे तो ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि इसका जो पिस्टन है वो ख़राब हो चुका है और इसके पुराने कंप्रेसर जो होता है वो मिलेगा नहीं, अवेलेबल नहीं होगा मार्केट में। आज नहीं कल फिर दोबारा दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। और अगर आप पूरा कंप्रेसर या पूरी सारी चीज़ें चेंज करवाओगे 7-8 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा, तो जो कि बहुत ज़्यादा खर्चा है। तो उसको बचाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, फिर हम नया ही फ्रिज ले आते, क्योंकि ऑलरेडी ये 30 साल पुराना फ्रिज है। तो अभी मैं दिखाऊंगा आपको कौन सा हम लोगों ने नया फ्रिज लिया है। तो ये जो गोदरेज का फ्रिज था, ये फ्रिज सबसे पहला फ्रिज था, जैसे मैंने आपको बताया। ये फ्रिज मेरे पापा ने लिया था और अब जो दूसरा फ्रिज हम लेने जा रहे हैं वो मैंने लिया है और तीसरा फ्रिज शायद अनमोल लेगा। तो ये खानदानी एक परंपरा चलती आ रही है।
तो दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा था कि हम एक नया फ्रिज लेने वाले हैं, तो अभी जस्ट मेरे पीछे एक नया फ्रिज है जो हमारी फैमिली में एक नए मेंबर की तरह ऐड हुआ है। तो आइए अब आपके सामने पेश करते हैं हमारा नया फ्रिज। तो ये वाला फ्रिज हम लोगों ने दोस्तों पसंद किया है। इस फ्रिज की खासियत क्या है मैं अब ये बताऊंगा आपको, क्यों ये फ्रिज हमने लिया है और क्या स्पेसिफिकेशन है इसकी, सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि सबसे बड़ी जो हमारी प्रॉब्लम थी वो थी स्पेस, जगह की। जैसे आप देख पा रहे हो कि ऊपर ये जो मेरी उंगली पे आपको दिख रहा है, ये एक डेकोरेटिव बॉक्स है और जो भी स्पेस हमें अवेलेबल था वो इसके नीचे नीचे था। तो इससे ज़्यादा बड़ा डबल डोर वाला तो बिल्कुल ही मतलब ये लगा लो कि पॉसिबल ही नहीं था यहाँ फिट हो पाए। तो इसलिए हम लोगों ने वो ऑप्शन तो छोड़ ही दी। उसके बाद जो बाकी ऑप्शंस थी वो थी कि फ्रिज थोड़ा पतला होता था लेकिन लंबा हो जाता था, तो अगेन वो भी दिक्कत थी थोड़ी सी। तो सिंगल डोर में बेस्ट लगा हम लोगों को। और एक और दिक्कत थी जो मैं अभी आपको बता दूंगा, डबल डोर में ऊपर वाला जो स्पेस होता है ना वो ऑलमोस्ट 40% स्पेस होता है, जो कि सिर्फ बर्फ़ के लिए होता है। और बर्फ़ हमारे घर में वैसे ही एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर बर्फ़ से प्रॉब्लम ही होती हैं। छोटू जल्दी बीमार हो जाता है और मेरी भी तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है, तो इसलिए हम लोग बर्फ़ का ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो हमें बेसिकली स्टफ़ रखने के लिए चाहिए था और ऐसा फ्रिज चाहिए था जो छोटे स्पेस के लिए हो लेकिन उसके अंदर की कैपेसिटी ज़्यादा हो। तो ये बेसिकली मैं अब आपको दिखाता हूँ, ये है लिबरर का फ्रिज। ये बेसिकली आपको लग रहा हो कि नई कंपनी है, लेकिन ये जर्मन कंपनी है जो कि बहुत पुरानी है, फ्रिज में जानी पहचानी है। लेकिन इंडिया में ये 2020 में ही आई थी। लेकिन जब हमने इस फ्रिज की स्पेसिफिकेशन देखी ना वो बहुत बढ़िया लगी, वो मैं बताता हूँ आपको क्या है। नंबर 1, इस फ्रिज का डोर आप देखिए कितना वाइड है। इसकी वजह से क्या होगा कि अगर एक दिन भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी ना तो भी ये फ्रिज कूलिंग अपनी देता रहेगा अंदर, बाहर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, इसका इफेक्टिव होता है। सेकंड, इसकी जो स्पेसिफिकेशन, अभी तो खैर हम यूज़ कर रहे हैं इसको, लेकिन अगर आप देख पा रहे हो तो इसके अंदर का स्पेस वो बहुत ज़्यादा है। ये देखो, सबसे बड़ी तो इसकी टोकरी है। ये जो फ्रूट रखने वाली जो टोकरी है ना इसकी, सबसे बड़ी है इसकी अपने सेगमेंट में। और ये डबल डोर से भी ज़्यादा बड़ी लग रही है यार, जो 280 का था लीटर का था उससे भी ज़्यादा बड़ी थी। और ओवरऑल हमारी सारी रिक्वायरमेंट ये पूरी कर रहा था, तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा ये वाला फ्रिज लिया जाए। तो ये फ्रिज 4 स्टार है। अब आप इसकी स्पेसिफिकेशन देख लो, 4 स्टार फ्रिज है और 10 साल की वारंटी के साथ है। कलर आप देख ही पा रहे हो, फ्रिज यहाँ पे बुरा नहीं लग रहा, किचन के हिसाब से अच्छा लग रहा है। तो ये था दोस्तों हमारा नया फ्रिज। दोस्तों बेसिकली ये फ्रिज हम लेके आए हैं, तो इस वीक तो बड़ा इवेंट यही था। इसके अलावा एक और इवेंट था, वो मैं अभी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा। अनमोल का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, क्योंकि बच्चों के स्कूल ओपन हो चुके हैं और अब बेसिकली उनकी ड्रेसेस, उनके एडमिशन, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो इस ब्लॉग के लिए दोस्तों इतना ही, आपसे अलविदा चाहूँगा और बहुत ही जल्दी हम मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। आपका ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much and have fun. Enjoy the day. Bye.